अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में आज हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर के को डिस्कस करेंगे। उसकी वजह दोस्तों ये है कि 2 दिन पहले बिज़नेस रिकॉर्डर में टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के प्रॉफिट्स में और सेल्स में 22% की ग्रोथ आई है। तो इसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की नॉन एसेंशियल आइटम्स की प्राइस को डीरेगुलेट कर दिया है। अब हर फार्मास्यूटिकल कंपनी नॉन एसेंशियल आइटम की प्राइस को अपने मुताबिक सेट करेगी। तो दोस्तों इस न्यूज़ का इम्पैक्ट ये आया कि जुम्मे वाले दिन 23 अगस्त 2024 को अगर आप देखें तो फार्मास्यूटिकल की सारी कंपनीज़ अपर कैप पर बंद हुई। उसमें एजीपी, सिटी फार्मा, एबट लेबॉर्ट्रीज़, ग्लेक्सोज। तो ये उसी न्यूज़ का इम्पैक्ट है कि डीरेगुलेशन होने के बाद इनकी सेल्स और ग्रोथ और अर्निंग में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। तो इस न्यूज़ के बाद दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, दोस्तों ने, फॉलोअर्स ने मुझसे पूछा कि इन्वेस्टमेंट के लिए फार्मास्यूटिकल की कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने ये सोचा कि मैं इंडिविजुअल्स को जवाब देने की बजाय एक वीडियो बना देता हूँ, जिसमें हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे और इस तरह बाकी दोस्तों का भी फ़ायदा होगा। तो हम दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं दोस्तों फार्मास्यूटिकल की 2 कंपनीज़ का कंपैरेटिव एनालिसिस करूँगा। वहाँ से आपको आइडिया होगा कि मैं किस तरह एनालिसिस करता हूँ। आप ये एनालिसिस खुद भी कर सकते हैं। और वीडियो के एंड पे दोस्तों मैं आपको 2 ऐसी कंपनीज़ बताऊँगा जो कि मैक्सिमम नॉन एसेंशियल आइटम्स बनाती हैं, और डेफिनेटली जब प्राइस डीरेगुलेट हो गई है तो उनके प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो वो वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा। एक आपको छोटी सी असाइनमेंट भी दूंगा। तो दोस्तों मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए फार्मास्यूटिकल की 2 कंपनीज़ में जो मैंने चूज़ की हैं, उसमें एक सिटी फार्मा है और एक हाईनून है। सिटी फार्मा मैंने इसलिए चूज़ की है कि ये सेक्टर में इस वक्त लोएस्ट पी पर ट्रेड हो रही है और शेयर की प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 35 रुपीज़। हाईनून लेबॉर्ट्रीज़ को दोस्तों मैंने इसलिए चूज़ किया है कि ये फंडामेंटली सेक्टर में सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और हाईनून लेबॉर्ट्री में भी मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ। अगर हम 1 साल की परफॉर्मेंस देखें तो सिटी फार्मा ने 61% की ग्रोथ दिखाई है शेयर की प्राइस में, और हाईनून लेबॉर्ट्रीज़ ने 104% की ग्रोथ दिखाई है। अगर बीटा देखा जाए तो सिटी फार्मा का 1.36 है, जो ये बताता है कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है और इसमें वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। अगर बीटा देखा जाए हाईनून लेबॉर्ट्रीज का तो वो 0.7 है, जो ये बताता है कि इस कंपनी में वॉलेटिलिटी कम है और इसमें वॉल्यूम भी कम लगता है। तो दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप ये देखें कि सिटी फार्मा की 3 क्वार्टर की अर्निंग ₹2.98 है, जबकि 2024 के 1 क्वार्टर की अर्निंग हाईनून की ₹14 है। तो ये आप खुद भी डिटेल से देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे ये देखें, पीई। सिटी फार्मा का पीई इस वक्त 12 है एससीएस ट्रेड के मुताबिक, और हाईनून का पीई प्राइस अर्निंग मल्टीपल 16.8 प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे हाईनून ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने आपको कहा था कि सिटी फार्मा सेक्टर में प्रॉफिटेबल कंपनीज़ में लोएस्ट पीई पर है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए उसी तरह की कंपनीज़ ही ढूंढी जाती हैं जो लोएस्ट पीई पर हों और कंपनी प्रॉफिटेबल भी हों। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा हम बारीकी में नहीं जाएंगे। यहाँ पे आप ये ग्रॉस मार्जिन देख सकते हैं। ग्रॉस मार्जिन सिटी फार्मा का 12.16 है, जबकि हाईनून लेबॉर्ट्रीज़ का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 47.6% है, जो कि हमें ये बताता है कि इसका प्रॉफिट मार्जिन
हाई नून लेबॉर्ट्रीज़ के बहुत अच्छे हैं, इसी वजह से ये हाई पीई पर ट्रेड हो रहा है। दोस्तों ये कोई बाइंग सेलिंग कॉल नहीं है, ये सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन के लिए आपसे शेयर कर रहा हूँ और आप अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन अपने मुताबिक लें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल का पर्पस सिर्फ नॉलेज शेयरिंग है और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है पाकिस्तान में। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, मेरी ये नीयत है कि मैं अपने चैनल की 50% अर्निंग चैरिटी करूँगा पाकिस्तान में एजुकेशन के लिए। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि स्टिल 75% ऑफ द ट्रैफिक वो नॉन सब्सक्राइबर की है। तो इस नेक काम में पाकिस्तान में एजुकेशन को फैलाने के लिए आप भी मेरा साथ दें। और वो साथ आप किस तरह दे सकते हैं कि आपने सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हाई नून लेबॉर्ट्रीज़ के बहुत अच्छे हैं। इसके बाद आप ये देखें दोस्तों कि अर्निंग आप देख सकते हैं, हाई नून लेबॉर्ट्रीज़ की अर्निंग में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है और स्टेबल अर्निंग है। और सिटी फार्मा क्योंकि ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है लेकिन एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रही है। आगे आप ये देखें दोस्तों कि सिटी फार्मा 2.18 के बुक मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है, जबकि हाई नून लेबॉर्ट्रीज़ अपनी 3.5 3.9 के बुक मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है। आप ये देखें दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये क्योंकि मैंने दो विंडो स्प्लिट की हैं इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे है, थोड़ा सा वैल्यूज़ ऊपर नीचे हैं, लेकिन आपने मेरी वर्डिंग पर ध्यान दें। तो रिटर्न ऑन इक्विटी सिटी फार्मा का 12.25 है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी हाई नून लेबॉर्ट्रीज़ का 25.04 है, जो कि बहुत अच्छा है। इसी तरह ही अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम देखें तो सिटी फार्मा का 21% है, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम हाई नून लेबॉर्ट्री का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो ये 32.24% है, जो हमें ये बताता है कि हाई नून लेबॉर्ट्री की मैनेजमेंट काफ़ी एफिशिएंट है, वो इक्विटी को काफ़ी अच्छा यूटिलाइज़ कर रही है, इसीलिए इसका ROCE बहुत अच्छा है। और बाय द वे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ पर बहुत ज़्यादा लोन नहीं होता, इसलिए दोनों कंपनीज़ का ROCE की वैल्यू काफ़ी अच्छी हैं। बुक वैल्यूज़ में कंसिस्टेंटली ग्रोथ है दोनों कंपनीज़ की, सिटी फार्मा और हाई नून लेबॉर्ट्रीज़। आप इन्वेस्टमेंट के लिए इसी तरह की ही कंपनी ढूंढें जिनकी अर्निंग में कंसिस्टेंट ग्रोथ हो और बुक वैल्यू भी बढ़ रही हो। इसके बाद अगर आप डिविडेंड में आएँ तो डिविडेंड में आप ये देखें कि डिविडेंड यील्ड सिटी फार्मा की 7.08% है, जबकि डिविडेंड यील्ड हाई नून लेबॉर्ट्रीज़ की 3.9 है। लेकिन हाई नून लेबॉर्ट्री क्या है कि ये बहुत अच्छे बोनस शेयर्स देती है, इसलिए यहाँ पे इसकी डिविडेंड यील्ड कम आ रही है। हर साल में एक दफ़ा हाई नून लेबॉर्ट्रीज़ बोनस शेयर ज़रूर देती है, 10, 15, 20%। पे आउट रेशो देखें तो सिटी फार्मा की पे आउट रेशो बहुत अच्छी है, 86% है। और अगर हम पे आउट रेशो देखें हाई नून लेबॉर्ट्रीज़ की तो ये 66% है, जो कि दोनों ही बहुत अच्छी वैल्यूज़ हैं। और सिटी फार्मा भी बोनस शेयर देती है, लेकिन हाई नून लेबॉर्ट्री का बोनस शेयर का एक मुसलसल बोनस शेयर देने का एक प्रीवियस हिस्ट्री है। यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ आप देखें इम्पॉर्टेंट, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स। प्रॉफिटेबिलिटी में आपने आना है, आपने यहाँ पे देखना है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसके नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे हैं। तो सिटी फार्मा के आप नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें 5.3 हैं, जबकि उसके कंपैरिजन में हाई नून लेबॉर्ट्रीज़ के प्रॉफिट मार्जिन 12.37 है।
तो दोस्तों इन दोनों कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा, या फार्मास्यूटिकल की कंपनीज़ में इन जनरल बहुत ज़्यादा डेट नहीं होता। तो आप इसी तरह ही फार्मास्यूटिकल की कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इन्हीं पैरामीटर्स को जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पे आउट रेशो, डिविडेंड हिस्ट्री प्लस बोनस शेयर हिस्ट्री, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स। नेट प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे होने चाहिए जिस कंपनी में भी आप इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों ये 5-6 बहुत मेजर वैल्यूज़ हैं। डेट को यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में इन जनरल डेट नहीं होता। तो ये 5-6 मेजर की फंडामेंटल रेशोज़ हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं और आप इन्वेस्टमेंट के लिए फार्मास्यूटिकल में से एक अच्छी कंपनी खुद भी ढूंढ सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे ये बताता जाऊँ कि मैं फार्मास्यूटिकल में हाई नून में काफ़ी टाइम से इन्वेस्टेड हूँ। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपको बताऊँगा कि नॉन असेंशियल आइटम्स बनाने वाली पहले नंबर की कंपनी कौन सी है, दूसरे नंबर की कंपनी कौन सी है, और बाय द वे हाई नून लेबॉर्ट्री नॉन असेंशियल आइटम्स बनाने में नंबर 3 पर आती है। तो मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा। तो नॉन असेंशियल आइटम्स बनाने वाली कंपनी जिसका मेजर प्रोडक्ट नॉन असेंशियल आइटम्स है, वो आगे आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाएगी। तो दोस्तों AGP वो कंपनी है जो सबसे ज़्यादा जिसकी नॉन असेंशियल आइटम्स है। पूरी प्रोडक्ट चेन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नॉन असेंशियल आइटम्स की लिस्ट AGP कंपनी के पास है। आप इसको ज़रूर स्टडी करें। सेकंड नंबर पर दोस्तों एबिट लेबॉर्ट्री आती है जो कि नॉन असेंशियल आइटम्स बनाने में नंबर 2 पर है। असेंशियल आइटम्स तो सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती ही बनाती हैं, लेकिन नॉन असेंशियल आइटम बनाने में एबिट लेबॉर्ट्री दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर AGP है, दूसरे नंबर पर एबिट लेबॉर्ट्रीज़ है, तीसरे नंबर पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हाई नून लेबॉर्ट्रीज़ है। तो दोस्तों अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने AGP और एबिट लेबॉर्ट्री के फंडामेंटल एनालिसिस करने हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आपने अपनी फीडबैक देनी है। तो आप अगर कोई कंपनी चूज़ करेंगे फार्मास्यूटिकल में से इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप किस कंपनी को प्रेफर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू एंड गुड बाय।